मोलरता बराबर, देखिए विलयन की सांद्रता या सांद्रण लिख सकते हैं ग्राम प्रति लीटर में। अगर रहेगा तो हम इसी फार्मूला को लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। बटा में लिखेंगे विलेय का अणुभार। अब देखिए अगर विलयन की सांद्रता दिया हुआ हो तो इस फार्मूला को का उपयोग करेंगे। अब 6 नंबर में लिख रहे हैं मोलरता बराबर प्रतिशत शक्ति गुणे घनत्व गुणे 10 बटा में विलेय का अणुभार। ये सब कंपटीशन से रिलेटेड होता है, चाहे बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी डाल दे रहा है। गुणे 10 बटा में विलेय का अणुभार लिख दिया हमने। देखिए मोलरता बराबर अगर विलेय का परसेंटेज न्यूमेरिकल में दिया हुआ हो तब इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग। फिर से सुन लीजिए, विलयन की सांद्रता दिया हुआ है तो इसको उपयोग करेंगे। यह फार्मूला जो है 3 तरह का न्यूमेरिकल उपयोग कर 3 तरह के न्यूमेरिकल बनाने में उपयोग कर सकते हैं। अगर मोलरता निकालनी है तब, विलेय की सांद्रता निकालनी है तब भी लिखना है, और विलेय का अणुभार निकालना है तब भी इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। यह भी 3 पद है इसमें 1 2 3 4 पद है, तो 4 डिजाइन का रिलेटेड न्यूमेरिकल हल करने की क्षमता है इसमें। ये 1 2 3 ये 3 तरह का न्यूमेरिकल हल कर सकता है। अब हम न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं मोलरता का, जो बिहार बोर्ड में पूछ रहा है वो ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल डाल दे रहा है। इसका देखिए क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 बार बिहार बोर्ड में आया हुआ है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2013 और 2015 लिख दिया हमने। इसका अर्थ यही हुआ कि यह क्वेश्चन जो लिखेंगे बिहार बोर्ड में 2 बार आया हुआ है। देखिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, NaOH घुला है। आगे कह रहा है विलयन की मोलरता क्या होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। देखिए यहाँ पर विलेय के रूप में NaOH है जिसका वजन जो है 2 ग्राम है, और विलयन का आयतन यहाँ ml में है, 200 ml दिया हुआ है।
तो जिस फार्मूला में ग्राम और ml होगा उसी को निकालेंगे हम लोग, उसी के माध्यम से इसको निकालेंगे। तब देखिए क्या हो रहा है। अब लिख रहे हैं NaOH का भार या द्रव्यमान कितना ग्राम है, 2 ग्राम है। अब विलयन का आयतन देखिए लिख रहे हैं, विलयन का आयतन 200 ml हमने लिख दिया। विलयन का आयतन कितना लिख दिया, 200 ml। विलेय का भार 2 ग्राम है। अब विलेय का अणु भार खोजेंगे। NaOH का अणु भार बराबर, तो सोडियम के 1 परमाणु है यहाँ पर, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, तो 23 ले और 1 ले गुणा कर दीजिएगा, 23 आ जाएगा। इसके बाद इसमें ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के परमाणु 1 दिखाई दे रहा है इसमें। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 1 और 16 से गुणा कीजिएगा, 16 आ जाएगा। हाइड्रोजन के 1 परमाणु है यहाँ पर, हाइड्रोजन का परमाणु भार देखिए 1 होता है, तो 1 से और 1 से गुणा कीजिएगा, 1 हो जाएगा। जोड़ने पर 40 ग्राम मोल इनवर्स आएगा हम लोगों का। अब देखिए क्या निकालनी है, मोल रता बराबर वाट लिख देना है, ठीक। अब सूत्र लिखेंगे जिसमें आपको ग्राम और ml में आयतन हो, विलेय का द्रव्यमान या भार जो हो ग्राम में हो और आयतन जो है ml में हो, उसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो हमने लिखा था पहले अगले वीडियो में, मोलरता बराबर विलेय का भार, यहाँ पर हमने लिखा था ग्राम में, गुणे 1000 लिखा था यहाँ पर। इसके बाद जो है नीचे लिखे थे विलेय का अणु भार, या यहाँ पर आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। और विलयन का आयतन जो है ml में हमने लिख दिया, देख लीजिए। तो देखिए जो विलेय NaOH है उसका भार ग्राम में है, यहाँ भरेंगे। विलेय जो है NaOH है, इसका अणु भार दिया है, यहाँ भर देंगे। और विलयन का आयतन जो ml में है यहाँ भर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लिख रहे हैं, भार जो है 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम लिख दिया हमने, गुणे 1000 डाल दिया, बटा में अणु भार 40 ग्राम मोल इनवर्स हो गया, गुणे 200 ml हो गया। अब देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल इनवर्स जो है ऊपर जाएगा, मोल हो जाएगा। और ml में 1000 से भाग दिया गया तो ये लीटर में बदल जाएगा अपने आप। यहाँ 1000 जो लिखा गया है इसी के चलते लिखा गया है, ml को लीटर में बदल करके डायरेक्ट लिखने के लिए प्रोसेस बना दिया गया है। तो देखिए 2 जीरो इसे कटा दिया हमने, 1 जीरो इसे कटा दिया, 2 को हटा दिया। अब बचा आपका 1/4, या इसमें भाग दीजिएगा 0.25 m लिखा जाता है, मोलरता का सिंबल m है, या मोल पर लीटर लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन 2 बार पूछे हुए हैं। अब एक इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को HW दे रहे हैं, जिसको होमवर्क कहते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है,
5 ग्राम NaOH विलयन में घोलने पर 450 ml बने विलयन की मोलरता ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH विलयन में घोलने पर 450 ml बने विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आंसर लिखा है, उसको हमने लिख दिया है यहाँ पर, यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरे डिजाइन का है, 0.5 m। इसका मतलब हुआ कि मोलरता दी हुई है। 0.5 m के 2 लीटर में 2 लीटर में NaOH के कितने मोल उपस्थित हैं। देखिए कह रहा है कि 0.5 m के 2 लीटर में NaOH के कितने मोल उपस्थित हैं पूछ रहा है। तो देखिए यह जो है विलयन की मोलरता है। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं आंसर में मोलरता बराबर 0.5 m हमने लिख दिया कि 2 लीटर में, माने विलयन का आयतन जो है 2 लीटर है। तो देखिए हिंदी में यहाँ कैसे लिख रहे हैं, विलयन का आयतन बराबर 2 लीटर। अब देखिए NaOH के कितने मोल उपस्थित हैं, तो जो NaOH है उसको लिख रहे हैं NaOH के मोलों की संख्या बराबर वाट। अब देखिए हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तब मोलरता दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया हुआ है, लीटर में है। तो हम ऐसा फार्मूला जो लिखे हैं उसमें से खोजेंगे जिसमें विलयन का आयतन लीटर में हो और मोल दिया हुआ हो उसमें। तो फार्मूला नंबर 1 जो है हम जो लिखे हुए हैं आप लोगों को वही अप्लाई होगा। देखिए कैसे, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पर n मान भी सकते हैं, स्मॉल n। अब यहाँ नीचे लिख दिए विलयन का आयतन लीटर में हमने देखिए लिख दिया है। तो आप ही लोग देखिए कि इस फार्मूला को लगाएगा। देखिए मोलरता है यहाँ दिया हुआ है, विलयन का आयतन जो है लीटर में है, तो यहाँ पर देखिए हमने लीटर लगा दिया है यहाँ पर फार्मूला में। अब मोलों की संख्या निकालनी है, तो यही पद तीनों उपलब्ध है क्वेश्चन में, इसीलिए इसी सूत्र का उपयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पर 0.5 लिख दीजिए। इसके बाद विलय के मोलों की संख्या माने नहीं है तो इसी को लिख दीजिए, विलय के मोलों की संख्या।
बटा में विलयन का आयतन जो है 2 लीटर में है, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट अपने आप कट जाएंगे सब, तो 2 लीटर हो गया। ठीक, अब देखेंगे कि यह जो है इधर आएगा और इसमें गुणा हो जाएगा। शॉर्ट मार रहे हैं, देखिए कैसे, इसलिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर मल्टीप्लाई करने पर इतना आंसर आ जाएगा आपका। विलेय के मोलों की संख्या 1.0 हो गई। अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं, जो दूसरे डिजाइन का है। ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन है। लिखा हमने 100 ml यूरिया के विलयन में इसके 6.02 × 10⁻20 अणु उपस्थित हैं, तो यूरिया विलयन की सांद्रता मोलरता में क्या होगी। देखिए यह भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग मेडिकल में आया हुआ है। इसका क्या कहना है, देखिए विलयन का आयतन जो है 100 ml है। इसमें विलेय का भार नहीं दे करके विलेय के अणुओं की संख्या दे दिया है। तो यूरिया विलयन की सांद्रता मोलरता में ज्ञात करने के लिए कह दिया है। तब देखिए क्या होता है। देखिए हमने लिख दिया विलयन का आयतन जो है 100 ml है। अब विलेय के अणुओं की संख्या जो है आपको 6.02 × 10⁻20 है। तो क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखना है कि मोलरता जो है आपको क्या होगी। हमने अणुओं की संख्या से रिलेटेड जो है आपको सूत्र नहीं लिखा है आप लोगों के लिए। डायरेक्ट ट्रिक से भी बन सकता है, नहीं तो फार्मूला ml वाला भी लगा करके बना सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि मोल में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए बहुत सारी विधियां हैं। एक जो है बना रहे हैं, देखिए विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो हम लोग 11 क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, अणुओं की संख्या बटा में एवोगैड्रो नंबर बराबर मोल होता है। देखिए लिख देते हैं, अणुओं की संख्या बटा में एवोगाड्रो
संख्या। देखिए अब इसको मोल में बदल दे रहे हैं तो 6.02 गुणे 10 के पावर 20 जो है अणु है किसके, विलेय के। एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुणे 10 के पावर 23 पढ़े हैं। तो सुविधा के लिए क्या किया जाएगा, यह 3 अंक का है तो इसको 3 अंक बना देंगे ऐसे। देखिए हमने इसको हटा दे, जैसा क्वेश्चन का वैल्यू देखा जाता है उसी तरह से एवोगैड्रो नंबर उपयोग किया जाता है हटा करके। अब ये पूरे टर्म जो है कट जाएंगे, ये 20 ठो इसमें कट जाएगा तो इसमें कितना बचा, 1/10 के पावर 3 बच गया यहाँ पर। देखिए जिसको हम लोग 1000 पढ़ते हैं ऐसे करिएगा तो ऐसे लिख देते हैं हम ना। अब जो है फार्मूला जो है वैसा लगाना है जिसमें ml हो और विलेय के मोलों की संख्या हो। तो सूत्र आप लोगों को लिखे हुए हैं। देखिए पहले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या लिख दिया। अगला में आयतन लीटर में था इसीलिए यहाँ पर हमने 1000 नहीं लिखा था, जो इसके पहले क्वेश्चन बनाया है तो वहाँ पर 1000 इसलिए नहीं लिखा था कि वहाँ आयतन लीटर में था। यहाँ पर देखिए विलयन का आयतन जो है वह ml में है। देख लीजिए यहाँ पर विलयन का आयतन ml है इसलिए 1000 वाला फार्मूला डाल दिया। अब जो है बराबर का चिन्ह दे दिया हमने। अब देखिएगा कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, तो 1 में 1000 है नीचे डाल दिया हमने, गुणे 1000 को लिख दिया। देखिए 1/1000 इस वैल्यू को लिखा है। इसके बाद विलयन का आयतन जो है 100 है तो 100 भर दिया, यह कट जाएगा। अब देखिए इसमें 2 जीरो है, एक ही अंक है तो 2 अंक पर दशमलव बैठेगा तो एक जीरो ऐसे लिख करके हम लोग दशमलव बैठा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। यह जो है आपको इसका आंसर हुआ। अब जो इसका एक ट्रिक लिख देते हैं आप लोगों को, कंपटीशन का क्वेश्चन है, चुकी से भी बनेगा जिसको वैकल्पिक विधि आप लोग कहते हैं। देखिए ट्रिक क्या कहता है, मोलरता बराबर विलेय के अणुओं की संख्या शॉर्ट में लिख दिए हैं गुणे 1000 बटा में एवोगाड्रो संख्या लिख दिया हमने गुणे विलयन का आयतन जो है ml में। देखिए क्वेश्चन में हमने लिख दिया है, डायरेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन है इसीलिए डायरेक्ट बनाने के लिए सीधे ही बार आंसर में आ जाएगा। मोलरता निकालनी है तो विलेय के अणुओं की संख्या गुणे 1000 बटा में एवोगाड्रो संख्या गुणे विलयन का आयतन ml में। अब देखिए अब क्वेश्चन में देखेंगे कि विलेय के अणुओं की संख्या कितनी है। देखिए 6.02 गुणे 10 के पावर 23 लिख दिया, 20 है बल्कि, गुणे 1000 डाल दिया यहाँ पर। एवोगाड्रो संख्या उसने बताया कि आवश्यकता अनुसार उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर भी 6.02 गुणे 10 के पावर 23 कर दिया और विलयन का आयतन है उतना लिख दिया। देखिए शॉर्ट मारकर एक ही बार आंसर डालेंगे हम, ये पूरा कट जाएगा। देखिए ये पूरा कट जाएगा, ट्रिक है यह 1 मिनट में हल करने का। ये 20 है नीचे 23 है तो 20 और 3 जीरो इसमें जोड़ दीजिए
23 से 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 कट गए, ऊपर 1 बचा, नीचे 100 बच गया। डिवाइड कीजिएगा तो यही आंसर आपका आएगा। देखिए शॉर्ट मारने का तरीका है, यह ट्रिक लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। इतना ही आज रखेंगे।